देखिए, हर किसी व्यक्ति की एक पहचान है। आपकी एक पहचान है, मेरी एक पहचान है, इनकी एक पहचान है। तो आदिवासी एक पहचान है और वो पहचान कागज़ों में हम अगर देखें तो जनगणना में वो पहचान 1871 से लेकर के 1941 तक रही। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 1951 और उसके बाद में जो जनगणनाएं हुई उसमें उस पहचान को साजिशन मिटा दिया गया और उनको जो है साजिशन मिटा करके उन्हें ज़बरदस्ती हिंदू की फोल्ड में डाला गया या ईसाई की फोल्ड में डाला गया या मुसलमान की फोल्ड में डाल करके ये काम अपना शुरू किया गया। तो अगर आप किसी की पहचान को छीन लेंगे तो उसका वजूद पर जो है संकट मंडराने लगता है और वही हुआ आदिवासियों के साथ। आज के एकदम आदिवासियों को बांट दिया गया, जैसे कि उसका नतीजा ये हुआ कि अब अलग अलग धर्मों में आदिवासी जब देखने को मिले तो उसमें भी उनके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाने लगी और उसका नतीजा ये हुआ कि एक जो यूनिट थी, एक जो एंटिटी थी, एक जो आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी जो है ख़त्म करने की साजिश लगातार चल रही है। अब आदिवासी उस आइडेंटिटी को वापस रिकवर करने के लिए उसके लिए लड़ रहा है और इनका ये मामला सिर्फ आइडेंटिटी का नहीं है। आज की तारीख में आप देखिए कि जिस तरीके से आदिवासियों का रिलीजियस कन्वर्जन चल रहा है, उस कन्वर्जन को रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि भाई जब हमारे पास अपना एक रिलीजियस धर्म कोड है तो फिर हमें दूसरे धर्म कोड हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है, हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है, हमें क्यों फोर्स किया जा रहा है या लालच लोगों को दिया जा रहा है कि भाई आप जो है कोई दूसरा धर्म अपना ले। ऐसी क्या संकट आन पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चली, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। साजिश ये है कि आप आदिवासियों की अपनी जो यहाँ की जो मूल निवासी की जो पहचान है, उस मूल निवासी की पहचान के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। और जैसा कि आप देखिए कि जब ये आपकी पहचान को ख़त्म करते हैं, आपको डिवाइड करते हैं। आरएसएस आदिवासियों के लिए एक टर्म इस्तेमाल करता है, बनवासी। बनवासी के जरिए वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी उन्हीं को मान रहा है जो कि सिर्फ जंगलों में रह रहे, बनों में रह रहे हैं। बाकी मैदानी इलाकों में अगर देखें या पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको वो आदिवासी मानने से इनकार कर रहा है। तो ये डिवीज़न की पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स को नकारने के लिए, उस पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पहचान को, अपने जो आदिवासियत की जो पहचान है उसको असर्ट करें। उसके लिए ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि जब आदिवासियों के नाम पर इतने सारे ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, आदिवासियों को लगातार देश को कहा जा रहा है कि देश विकास के रास्ते पर बहुत सारा विकास कर लिया और उस विकास की कीमत लगातार आदिवासी चुका रहा है। आप कीमत के बतौर देखेंगे तो इस देश का लगभग 45% आदिवासी ऐसा है जो कि आज गरीबी रेखा के नीचे है। 86% आदिवासी ऐसा है जिसके पास ज़मीनें नहीं है, 0 से 2 एकड़ के बीच में है। और तो और देखिए, कल एक रिपोर्ट आकर के कहती है कि इस देश के आदिवासियों की अगर औसत आयु देखेंगे तो किसी भी सवर्ण व्यक्ति से एक आदिवासी पुरुष 7 साल कम जिंदा रहता। 7 साल। आदिवासी महिला किसी भी सवर्ण महिला से 4 साल कम रहती है। इस देश के अगर तमाम सोसाइटल सेक्शंस को देखेंगे तो उन सब में सबसे कम समय तक जिंदा रहने वाला औसत के हिसाब से बात करें तो वो आदिवासी तबका है। जब आप विकास के नाम पर इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं तो आखिर ऐसा क्यों है कि आदिवासी 7 साल या महिला 4 साल कम जिंदा रह रही है। उन तमाम पॉलिसीज़ को एनालाइज करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि भाई आखिरकार इस आदिवासियों के नाम पर जितना भी ये योजनाएं चलाई गई, जितना कुछ हुआ, उसको ठीक से एनालाइज किया जा सके, इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरा, इस देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं आदिवासियों जो जल जंगल ज़मीन के लिए है। ऐसे में उन जल जंगल ज़मीन के आंदोलनों को एकजुट करने के लिए, उनको मजबूती से एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भी इस एक पहचान का होना ज़रूरी है। और आप देखिए, संविधान सभा के भीतर जब बहस चल रही थी तब जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात कही थी। वो उन्होंने कहा था कि इस देश में लोग हमारे लिए अलग अलग नाम इस्तेमाल करते हैं। कोई हमें जो है बर्बर कहता है, कोई हमें प्रिमिटिव कहता है, कोई हमें क्रिमिनल ट्राइब कहता है, लेकिन मुझे अपने लिए आदिवासी के अलावा कोई दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। तो इसलिए जब हमारे पास हमारी एक पहचान है तो उस पहचान को छीनने की कोशिश क्यों हो रही है। और इस छीनने की कोशिश के खिलाफ ही ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर कि लोग अलग से, अब जैसे ही जनगणना का कार्य शुरू हो तो आदिवासियों के लिए अलग से ट्राइबल कॉलम हो ताकि हम अपनी पहचान को दर्ज करा सकें। हिंदू धर्म में आने में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। हिंदू धर्म में एक पूरा का पूरा जाति आधार पर पैटर्न रहा है। हम हिंदू धर्म की किसी फोल्ड में, जाति में हम लोग नहीं आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी किसी कैटेगरी में नहीं है, अनटचेबल्स की कैटेगरी में भी नहीं है। जब हम उस फोल्ड में हैं नहीं, हमारे अपने ट्रेडिशंस हैं, हमारे अपने लोकल डेइटीज़ हैं, देवी देवता हैं, हमारे अपने ट्रेडिशंस हैं, अपनी परंपराएं नहीं हैं, तो फिर हम हिंदू धर्म में क्यों आए।
हिंदू धर्म आप देखेंगे तो बहुत बाद की चीज़ है, चाहे आप इस्लाम को ले लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए। आदिवासियों का अस्तित्व इनसे पहले से है। आदिवासियों के पास अपने देवी देवता हैं, आदिवासियों की अपनी लोक परंपराएं हैं, आदिवासियों की धराड़ी है, आदिवासियों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से चली आ रही हैं। उसके लिए किसी दूसरे धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं जाना चाहते, हमें जाना मंजूर भी नहीं है। नहीं, लोग जा रहे हैं। लोग जब आप उसको, जब सरकार जिस तरीके से उनको कैटेगराइज कर रही है, सरकार जब उनको फोर्स कर रही है, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं। जब हम देखते हैं कि अदर्स का कॉलम भी रिलीजन के कैटेगरी से हटा दिया गया है, तो एक जगह तो कहीं रखेंगे वो अपनी नंबर्स के लिए। तो इसीलिए वो ज़रूरी है कि हम अपने लिए अलग से धर्म कोड की जो मांग है उसको सरकार माने और हम अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करें। विकास उन तक नहीं पहुंचता है, लेकिन आरएसएस की शाखा तो पहुंच रही है वहाँ। बिल्कुल पहुंच रही है। आरएसएस की शाखाओं को पहुंचाने में तमाम सरकारों का योगदान रहा है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे रीजनल पार्टीज रही हो, सबका योगदान रहा है। और उसी की बदौलत ये रही उन्होंने जो टॉलरेंस का पॉलिसी। देखिए, आदिवासियों को हिंदू बनाने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरएसएस लगा हुआ है, बाकी की जो और पार्टियों के लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। आप देखिए साजिशन क्या हुआ कि जब संविधान सभा की बहस के बाद जब आदिवासियों के लिए जयपाल सिंह मुंडा ये कह रहे थे कि भाई हमें सिर्फ आदिवासी कॉलम ही दिया जाए, हमारे लिए आइडेंटिटी के बतौर आदिवासी ही रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए एक नई कैटेगरी बना दी गई और आदिवासी को हटा दिया, जिसे अनुसूचित जनजाति के नाम से हम जानते हैं। जब जनजाति आप कहते हैं तो वहाँ पर जाति टर्म आता है और जाति जो है हिंदू फोल्ड में आती है। ऐसे में साजिश वहाँ से शुरू होती है। संविधान सभा की बैठकों के बाद से वहाँ मेजोरिटी से डिसीजन लिया गया और आदिवासियों के लिए जनजाति टर्म इस्तेमाल कर दिया गया। तो ऐसे में ये जो साजिश वहाँ से चल रही है, उस साजिश को भी नकारने की जरूरत है कि देखिए हमारे नहीं आदिवासी समाज, एक चीज आप जी बिल्कुल, आप एक चीज समझिए, आदिवासी समाज जो है कबीलाई परंपरा पर रहा है। जब आप कास्ट का स्टडी करते हैं तो कास्ट के स्टडी में आप पता चलेगा कि बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो कबीलाई पैटर्न पर रहे हैं और उनमें से आदिवासी ही है मेनली। अब उनके लिए आपने जो लिखने के सिलसिले में जब इसको डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू होता है तो कबीले की जगह आपने जाति टर्म इस्तेमाल, आपने देखा होगा सरकारी कागजों से कबीला टर्म हटा दिया गया, समूह टर्म हटा दिया गया, समुदाय टर्म हटा दिया गया, उसकी जगह जाति टर्म इस्तेमाल किया गया। ये कहाँ से आता है? ये आता है कि जो लोग सरकार में बैठे हुए लोग, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए वो उसी फोल्ड से आते हैं, उसी कैटेगरी से आते हैं। दैट्स वाई उन्होंने हमारा जो अपनी पहचान थी उसको हटाया गया। और जब कबीला और समूह समुदाय जब आप हटाते हैं और उसकी जगह जाति रखते हैं तो आपको देखने को मिला कि जब मुंडा आप टर्म इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि मुंडा जाति नहीं, वो कबीला है। ठीक है, ओराव के साथ देखेंगे, आप किसी भी समूह के साथ देख लीजिए, थारू के साथ देख लीजिए, मीणा के साथ, किसी के साथ भी देखेंगे, वो सब कबीलाई समूह है। लेकिन कागजों से उसका वो आइडेंटिटी खत्म कर दी गई और उसी आइडेंटिटी को असर्ट करने की पूरी की पूरी लड़ाई है। सर, जैसे आपने कहा कि जो जंगल में रहता है, जो वन में रहता है, अब लोग उसी आदिवासी मानते हैं। नहीं, ये एक बहुत गलत परंपरा है। आरएसएस के यहाँ से शुरू होती है। आरएसएस ने उन्हीं को आदिवासी माना जो कि जंगलों में रह रहे थे। एक चीज़ ये बताइए, दिल्ली के आसपास के हिस्सों में भी कई ट्राइबल समूह थे, अब जंगल आपने काट दिए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आदिवासी भी खत्म हो गए, ये तो नहीं है। आप देखिए कि आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर अर्बनाइजेशन हुआ। जमशेदपुर एक शहर है, लेकिन जमशेदपुर के आसपास के जंगल काट दिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ से आदिवासी खत्म हो गया है। तो शहर के बन जाने से, जंगल के कट जाने से आदिवासी खत्म नहीं होता। 2011 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें जो जस्टिस काटजू की खंडपीठ ने एक जजमेंट दिया था। उन्होंने कहा था 5 अप्रैल 2011 का जजमेंट है, उसमें कहा गया था कि इस देश के ये जो 8% ट्राइबल्स हैं जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में रखा गया, यही इस देश के ओरिजिनल निवासी, यही इस देश के नेटिव्स हैं जो कि आर्यंस के इन्वेजन से पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं और उन्हीं के लिए आदिवासी है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रहा है, एक महाराष्ट्र का भी एक केस आता है जिसमें कि एक आदिवासी महिला के साथ, जो ट्राइबल महिला थी, उसके साथ अत्याचार होता है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अगेंस्ट वो उस केस को लड़ती है। उस केस में भी यही जजमेंट आता है, उसमें भी कहा जाता है कि ये लोग आदिवासी समूह और इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग ये बात कर रहे हैं पूरी की पूरी, तो इसमें ज़रूरी है कि कौन लोग आदिवासी हैं, उसका जंगल से रिश्ता। भाई देखिए, लगातार जंगल कट रहे हैं। अभी हसदेव छत्तीसगढ़ के भीतर एक इलाका जहां 1,74,000 हेक्टेयर के जंगल को काटा जा रहा है।
जंगल कट रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आदिवासी भी खत्म हो गए, उस इलाके में आदिवासी कोई नहीं बचेगा। वो आदिवासी हैं, जंगल कट रहा है, लोग आदिवासी उस जंगल को बचाने के लिए, अगर हम लोग देखें कल से एक चिपको मूवमेंट चला हुआ है जिसमें कि हसदेव के आदिवासी पेड़ों से चिपक करके उन जंगलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की तारीख में नेतरहाट के आदिवासी 21 अप्रैल से लेकर के आज 25 अप्रैल को रांची पहुंच रहे हैं 200 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए, और ये नेतरहाट का मूवमेंट पिछले 28 सालों से चल रहा है। और वो कह रहे हैं कि 245 गांवों की ज़मीन जिसको कि सरकार छीन रही है वो ज़मीन वापस की जाए। तो ऐसे में जंगल को तो लगातार सरकार काट रही है, प्राइवेट कंपनियां काट रही हैं, कभी माइनिंग के नाम पर काट रही है, कभी और किसी नामों पर काटा जा रहा है, ठीक है, कभी रिजर्व एरिया के नाम पर काटा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी एग्जिस्ट ही नहीं करते या सिर्फ वनों में रहते वही आदिवासी हैं। मैदानी इलाकों में भी आदिवासी हैं, पहाड़ी इलाकों में भी आदिवासी हैं, और अलग अलग हिस्सों में भी आदिवासी रह रहे हैं। तो इसलिए ये कहना तो एकदम ही गलत होगा। क्या लगता है सर, आपको सरकार मानेगी? आपको सरकार को मानना पड़ेगा। बहुत सारी, देखिए 70 सालों में तो नहीं माना देगा। नहीं, एक चीज़ देखिए, इस पिछले 70 सालों में आपने देखा होगा कि इतनी प्रचंड बहुमत की कोई सरकार भी नहीं थी। जो सरकार को ये गुरूर था, उस निज़ाम को ये गुरूर था कि उसको कोई हिला नहीं सकता है, और जिसने जो कह दिया वही कानून है। उसने संसद से जो है लॉ पास किए थे किसानों के खिलाफ, लेकिन उन्हीं किसानों ने इसी दिल्ली की सरहद पर बैठ करके उसी निज़ाम को घुटनों के बल ला दिया था, और वही बिल वापस हुए, और वापस करते हुए भी उसको स्वीकार करना पड़ा। यही दिल्ली है, यही देश की सरकार थी। जब आपने देखा होगा ST/SC एक्ट के मसले पर यही सरकार घुटनों के बल रेंगी थी। यही सरकार थी प्रचंड बहुमत की, जिसने कि रोस्टर के आंदोलन में आपने देखा था कि वही उसने अपना रोल बैक लिया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद। तो ऐसे में आदिवासियों की लड़ाई है, लंबी हो सकती है, लेकिन लड़ेंगे और जीतेंगे।